जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी लोग डिफरेंट कंट्रीज़ से यहाँ पे जर्मनी में आते हैं तो उनको कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं वो पेश आ सकते हैं, कौन कौन सी मुश्किलात हैं जो हो सकती हैं आप लोगों को। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आपको पेश आ सकती है वो है लैंग्वेज। हमारे जैसे मुल्कों से लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं आते, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते या फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते या पढ़ नहीं सकते। तो उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंस बहुत हैं। सबसे पहले कोशिश करें आप लोग कि यहाँ पे जैसे भी आए हैं, साइलम पे हैं या आप स्टडी वीज़े पे हैं या आप फैमिली रीयूनियन वीज़े पे हैं, जैसे भी आप यहाँ पे पहुँचे हैं, सबसे पहले आप लैंग्वेज सीखें, लैंग्वेज कोर्स करें ताकि आप इन लोगों से बात कर सकें। लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। आपने अपने बच्चे स्कूल में एडमिशन करवाने हैं, आपने अपना फैमिली डॉक्टर लेना है, आपने सोशल ऑफिस से बेनिफिट लेने हैं, आपने जॉब सेंटर में बात करनी है, आपने जॉब तलाश करनी है, आपने जॉब तलाश कर ली है तो वहाँ पे भी आपको लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। लैंग्वेज जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है यहाँ पे जर्मनी में या डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, यहाँ पे लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं, लेकिन वो प्रेफर करते हैं अपनी लैंग्वेज को। तो अगर आप यहाँ पे पहुँच गए हैं या आप यहाँ पे आने वाले हैं तो प्लीज़ आप अपनी कंट्री से जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज़ करें। जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज़ नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे या और बहुत सा मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल सकता है। किसी भी वेबसाइट से आप जर्मन सीखने की कोशिश करें। अगर हो सके तो लैंग्वेज कोर्स करें, यहाँ पे आके लैंग्वेज कोर्स करें ताकि आप यहाँ पे बात कर सकें। ये सबसे पहला चैलेंज जो है वो आपको यहाँ पे पेश आता है। दूसरा जो चैलेंज आपको यहाँ पे पेश आ सकता है वो है कल्चर डिफरेंस। हम पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से हमारा डिफरेंट कल्चर सिस्टम होता है और यहाँ का कल्चर सिस्टम बहुत डिफरेंस है। इस कल्चर सिस्टम को समझने की कोशिश करें। ज़रूरत नहीं है कि आप इनकी तरह हो जाएं, आप अल्कोहल पिएं या हराम खाने जो है वो खाएं, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे रहते हुए आपको समझने की ज़रूरत है, ये कल्चर समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो खाने मिलते हैं उनमें कौन सी चीज़ें हलाल हैं, कौन सी जो है वो हराम हैं, ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए कि आप यहाँ के कल्चर को समझ सकें। ये कल्चर डिफरेंसेस जो हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे परमानेंट रहना चाहते हैं जर्मनी में अपनी फैमिली के साथ या वैसे अगर आप अकेले रह रहे हैं तब भी ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप यहाँ पे कामयाब होना चाहते हैं, यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, कोशिश करें जो आपकी कम्युनिटी है यहाँ पे, जिस भी कंट्री से हैं आप, उस कम्युनिटी से राब्ता करने की कोशिश करें, उनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं। लैंग्वेज डिफरेंस नहीं होगा, आपके अपने लोग होंगे, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल हो सकता है ये कल्चर डिफरेंसेस जो हैं उनको समझने के लिए। इसके अलावा एक और जो है वो यहाँ पे जो सारे लोग बराबर नहीं होते, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जो है उसका आपको सामना करना पड़ सकता है, इम्तियाजी सलूक का। क्योंकि आप नए हैं यहाँ पे, आपको लैंग्वेज नहीं आती, आप यहाँ के सिस्टम को, यहाँ के कल्चर को नहीं समझते, तो आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ सकता है, इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना होगा अगर आप यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे मुल्कों में रहने वाले लोग जो हैं वो इन बातों को नहीं समझते कि जो बंदा वहाँ से उठ के यूरोपियन कंट्री में सेटल होने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे पढ़ रहा है या अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे सेटल होने की कोशिश कर रहा है, उसको कैसे कैसे हालात का सामना करना पड़ता है। ये आम सी बात है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, हर किसी के साथ नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह के इम्तियाजी सलूक का सामना करते हैं। काम पे, रोड पे आते जाते, किसी शॉप पे, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए, ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा एक और बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको बहुत सारे लोग जो हैं वो बात नहीं करते, आइसोलेशन जो है। आप अकेलापन महसूस करते हैं, यहाँ पे दोस्तों से दूरी, फैमिली से दूरी, घर वालों से दूरी। यहाँ पे रहते हुए आपको अपने सारे काम खुद से करने पड़ते हैं। कपड़े धोने हैं, आपने खाना बनाना है, आपने शॉपिंग करनी है, आपने ग्रोसरी करनी है, सारी चीज़ें जो है वो आपको खुद से करनी पड़ती हैं और इसमें बंदा बहुत ज़्यादा आइसोलेट फील करता है। आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। कोशिश करें यहाँ की कम्युनिटी जो है, यहाँ पे जो आपकी कम्युनिटी है, आप जिस कंट्री से भी हैं, आप अपनी कम्युनिटी से रब्ता करने की कोशिश करें, दोस्त बनाएं, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जो होमलैंड है उसी से रिलेटेड जो लोग हैं यहाँ पे उनको दोस्त बनाएं। आप जर्मन्स को दोस्त बनाएं, कोशिश करें यहाँ पे घुलने मिलने की। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके कल्चर को अपना लें, लेकिन कोशिश करें ये आइसोलेशन में ना जाएं, बाहर घूमें फिरें, दुनिया को एक्सप्लोर करें, जर्मनी को एक्सप्लोर करें। आप देखें यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी नई चीज़ें हैं जो आप पहली बार देख रहे हैं, उनको स्टडी करने की कोशिश करें। यहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ को विज़िट करें, डिफरेंट फूड जो हैं वो ट्राई करें, रेस्टोरेंट्स ट्राई करें। ये बहुत ज़रूरी है, आइसोलेशन में ना जाएं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है यहाँ पे। जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, जो भी लोग आते हैं फैमिली के साथ, इवन जो भी लोग हैं वो भी पूरी कंप्लीट फैमिली जो है वो अपने आप को आइसोलेशन में फ़ील करती है। यहाँ पे इतने दोस्त नहीं हैं, बंदे को पता नहीं है कि जाना कहाँ पे है, कौन सा रूट, कौन सी बस जो है वो या ट्रेन आपको किस सिटी में लेके जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि बाहर निकलें, स्टडी करें, लोगों को देखें, जगह को देखें और कभी भी आइसोलेशन में ना जाएं। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, रूम में बैठ के, कमरे में बैठ के, तो अपने दोस्तों से बात करें, पाकिस्तान में दोस्तों से बात करें, फैमिली से बात करें, लेकिन कोशिश करें कि कुछ ना कुछ करें, आप आइसोलेशन में ना जाएं। इसके बाद जो और सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे आता है वो एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ हैं। हमारे जैसे मुल्कों में लोग वहाँ पे बैठ के समझते हैं कि ये यूरोप है, ये पैराडाइज़ है, ये जन्नत है यूरोप जो है, और वहाँ पे दरख्तों में पैसे लगे हैं और जो भी वहाँ पे पहुँच गया बस दरख्तों से पैसे उतारने हैं और सेंड करने हैं और अपनी और अपने जो फैमिली की लाइफ है उसको इम्प्रूव करना है। ऐसा होता नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इशू जो हैं वो यहाँ पे बहुत हैं, क्योंकि आप जब नए आए हों तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, आपको सिस्टम को समझने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे कोई भी काम जो है वो एकदम से नहीं होता, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपने किसी जगह पे अप्लाई किया है, जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो ये नहीं है कि आपको उसी वक्त बुला के आपको कहेंगे कि ये सीट आपके लिए है, आप यहाँ पे अभी से काम शुरू कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस में ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आप नए हों तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। आपको सब्र रखना चाहिए। आप कोशिश करें कि ये जो मुश्किल हालात हैं उनको सब्र से, इस्तिकामत से देखें, गुजारने की कोशिश करें। यहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं, कोई इशू नहीं है जॉब्स का, लेकिन चूँकि आप लैंग्वेज नहीं जानते, आप कल्चर डिफरेंस है, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको एटलीस्ट जो है वो आपकी मर्ज़ी की जॉब या एक अच्छी जॉब जो है वो आपको यहाँ पे मिल सकती है। ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको सब्र करना होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट इशू जो नए लोग आते हैं उनके लिए। इसके अलावा जो और सबसे बड़ा चैलेंज आप कह सकते हैं, यहाँ पे लीगल आपको कानूनी पेचीदगियों का इल्म नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस जो पेश आते हैं, आपको अकोमोडेशन के लिए, आपको वर्क परमिट के लिए जो डिफरेंट ऑफिसेज़ में जाना पड़ता है, आपको यहाँ के कानून का, लॉज का पता नहीं है, तो इसको लिए कोशिश करें आप किसी भी लॉयर से जो है वो रब्ता करें जो आपको गाइड कर सके, या फिर अगर आप यहाँ पे, मैंने पहले भी कहा कि कम्युनिटी के साथ अगर आप कनेक्शन बढ़ाएं तो आपको बहुत सारी जो लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस है वो उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके साथ जा सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं ऑफिस में। ये चैलेंज जो है वो थोड़ा इजी हो सकता है अगर आपके यहाँ पे दोस्त हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत बड़ा इशू है, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस जो हैं उनको फेस करना पड़ता है यहाँ पे, और ये सब सीखने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पे। इसके अलावा जो लास्ट पे मैं ये समझता हूँ कि जो फैमिली चैलेंजेस हैं या फैमिलीज इशू हैं, आप अपने बच्चों के साथ हैं, उनको स्कूल में एडमिशन के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन करने के लिए एक टाइम पीरियड होता है, उसमें अगर आप बच्चों को एडमिशन करवा लेते हैं तो आपके बच्चे जो है वो स्कूल जा सकते हैं। लेकिन अगर आप वो टाइम पीरियड निकाल देते हैं तो फिर स्कूल्स ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो कैपेसिटी
कैपेसिटी है, और ये कैपेसिटी जो है वो जो स्कूल है या किंडरगार्टन है वो आपके घर से दूर हो सकता है, और आपको वहाँ पे आने जाने के लिए बस में, या आप बच्चे को अकेला वहाँ पे जाने के लिए नहीं छोड़ सकते, आपको वहाँ पे उसको छोड़ के आना होगा, आपको वहाँ से लेके आना होगा। ये भी बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, जो फैमिलीज़ नई आती हैं उनके लिए इतना इजी नहीं है कि आप सुबह बच्चे को छोड़ के आएँ और फिर बाद में जो है वो आप उसको छुट्टी के टाइम पे लेके आएँ। आपकी जॉब्स के लिए प्रॉब्लम बन सकती है, आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो आपको इस तरह सुबह के टाइम पे लेट आने का नहीं कह सकते या इजाज़त नहीं दे सकते, या ड्यूटी के दौरान आपको 1-2 घंटे के लिए छोड़ नहीं सकते। आपको बहुत सारी बसेस चेंज करनी पड़ेंगी, ट्रेन्स चेंज करनी पड़ेंगी, तब जाके आप वो अपने बच्चे के स्कूल या किंडरगार्टन में जाएंगे, और फिर वहाँ से उसको लेके घर पे छोड़ेंगे, और फिर दोबारा से जो है वो आप अपनी जॉब पे जाएंगे। ये बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। एक दिन के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो आपको अपनी फैमिलीज़ के साथ, जो लोग फैमिली के साथ हैं, अपनी वाइफ के साथ या यहाँ की कम्युनिटी के साथ बैठ के डिस्कस करने चाहिए, ताकि इनका कोई ना कोई सलूशन जो है वो आप निकाल सकें। ये इस तरह के चैलेंजेस हैं जो आमतौर पर यहाँ पे लोगों को होते हैं, उसमें बात की मैंने। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपके कोई सवाल हुए कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर जो हैं वो लिखें, अगर आपके सवाल हुए तो उनके जवाब दे सकूं। लेकिन ये जनरल चैलेंजेस हैं जो आपको यहाँ पे हो सकते हैं अगर आप नए यहाँ पे जर्मनी में आए हैं, किसी भी कंट्री से हों, लेकिन इस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो आपको हो सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको सब्र से ये टाइम जो है वो निकालना होगा। ज़ुबान सीखें, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दोस्त बनाएं अपनी कम्युनिटी के, अपने जो होमलैंड है वहाँ से जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड हैं उनके साथ राब्ते बढ़ाने की कोशिश करें, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ुबान सीखें, बोलें और जर्मन दोस्त बनाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।